हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबश्शिर। सो गाइस, पाकिस्तान ने लिया 24 घंटों के अंदर ईरान से बदला, लेकिन ये हमला भारी पड़ेगा। मतलब अब पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया जवाबी कार्रवाई करते हुए। सबसे पहले हम जो दिल की बात है, जो हम चाहते हैं हो यार, हम यही चाहते हैं कि वॉर रोके। हर जगह पे वॉर्स हो रहे हैं और बहुत गंद बन रहा है। और असल में यार एक एक हो गया बस यार, इसी इधर ही शांति कर दें। और असल में पता है क्या बात है, हर पाकिस्तानी की यही कल सिचुएशन थी, क्योंकि अगर उन्होंने अटैक किया तो ये कह रहे हैं कि यार हमारे ऊपर मतलब इस तरह कोई भी आकर इस तरह अटैक करेगा तो फिर जवाब बनता था। जाहिर बात है, वो तो बनता था, लेकिन आप चाहते हम यही कहते हैं कि एक एक बस हो गया तो बस खत्म हो जाना चाहिए और ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फैलेगा। और भाई बिल्कुल, तो पहले वीडियो देखते हैं, इसके बाद सारी कार्रवाई है, देखते हैं, सारा कुछ जानते हैं। दिन वाली शो का वीडियो काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया है ईरान से। दरअसल आपको पता ही होगा कि कल सुबह खबर आई थी कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें दागी हैं और पाकिस्तान पर ड्रोन से भी हमले किए हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर। और तभी से ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान इसका बदला ले सकता है, और ऐसा ही हुआ है। दरअसल आज देर रात पाकिस्तान की सेना ने ऐलान किया है कि उन्होंने ईरान के अंदर एक बड़ी मिसाइल स्ट्राइक करी है। जी हाँ, इन्होंने ईरान पर मिसाइलों से हमला किया है और ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि कम से कम 7 ईरानी लोग इसमें मारे गए हैं, जिसमें ईरान का एक कमांडर भी शामिल हो सकता है। हालांकि ईरान की सेना का कमांडर मारा गया है या नहीं, इसके कंफर्मेशन आने वाले कुछ घंटों में ईरान की सेना दे देगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर पाकिस्तान के इस हमले में ईरान की सेना का कमांडर मारा गया है तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा और बदले की कार्रवाई के तहत पाकिस्तान की सेना पर हमला कर सकता है, जो कि युद्ध का आगाज हो सकता है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि पाकिस्तान कतई नहीं चाहता कि उसका ईरान के साथ युद्ध हो, इसीलिए ईरान पर हमला करने के बाद पाकिस्तान की सेना ने कहा कि हमने जिस ईरान के इलाके में हमला किया है, जिसे ईरान सिस्तान कहता है और पूरी दुनिया उसे ईरानी बलूचिस्तान कहती है, असल में ये पहले बलूचिस्तान का हिस्सा हुआ करता था लेकिन फिर बाद में ईरान के हिस्से में चला गया। इस इलाके में हमने जो ये मिसाइलों से हमला किया है, इसमें हमारा टारगेट थे मिलिटेंट। जी हाँ, इन्होंने ईरान की सेना शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, इन्होंने कहा है कि हमने वहाँ पर कुछ आतंकी गुट थे, उन पर ये मिसाइलें दागी हैं, हमारा टारगेट वही थे। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान ने हमला जरूर कर दिया है अपने देश के लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, लेकिन इस बात का अंदाजा उसे है कि उसने हमला ईरान पर किया है, जो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा बदला लेने से। इसीलिए इस मामले को अब वो प्ले डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमला होना ईरान के लिए बहुत बड़ी बात है। 1980 में ईरान इराक युद्ध के बाद आज 43 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि किसी देश ने ईरान की जमीन पर मिसाइलों से हमला किया हो ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो इजराइल ने भी कुछ अटैक किए हैं, लेकिन ऑफिशियली 43 सालों के बाद पहली बार हुआ है कि ईरान की जमीन पर विदेशी मिसाइल आकर गिरी हो और उस देश ने माना भी हो, हाँ कि जी हमने ईरान पर यह मैसिव हमला किया है। ऐसे में ईरान इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाला और मेरे हिसाब से पाकिस्तान की सेना तैयार रहे बदले की कार्रवाई के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में अगर ईरान बदला ले लेता है पाकिस्तान से और पाकिस्तान की सेना पर सीधा हमला कर देता है तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान के लिए इस समय सबसे टॉप प्रायोरिटी है उनके देश की सुरक्षा। अगर वो बदला नहीं लेंगे तो इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, इन सभी को ये संदेश जाएगा कि ईरान को तो कोई भी एक छुट भैया देश पीट कर चला जाता है, ये कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में अपने दुश्मनों को भी संदेश देने के लिए वो पाकिस्तान से बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों में भयंकर युद्ध की शुरुआत हो सकती है, और ये युद्ध वाकई में भयंकर होगा, क्योंकि परसों जब ईरान ने हमला किया था ना पाकिस्तान पर, तो उसने ये नहीं कहा कि उसने टेररिस्ट मार गिराए हैं, उसने कहा था कि हमने सुन्नी टेररिस्ट मार गिराए हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि ईरान एक शिया बहुल देश है और पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और इनकी लड़ाई जगजाहिर है। ऐसे में ये लड़ाई भयंकर रूप ले सकती है, क्योंकि दोनों ग्रुपों के बीच में जो हेट है वो एक्सट्रीम लेवल का है। लेकिन आप में से कई लोग परसों से ही मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं
कि यार उधर से ईरान ने हमला कर दिया है तो क्या इधर से भारत को काम पर नहीं लग जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी आतंकी हमले बढ़े हैं, तो क्या हमें भी एक स्ट्राइक नहीं कर देनी चाहिए पीओके में। तो देखिए इस पर आज शाम को हम डिटेल से बात करने वाले हैं, ये भी देखेंगे कि क्या भारत का ये बेस्ट चांस है पीओके लेने का, उसमें अलग से चर्चा होगी। और हाँ, ईरान पाकिस्तान के बीच में कुछ भी होगा सबसे पहले आपको यही जानने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मेरे लिहाज से दोनों देश इस टाइम नहीं चाहेंगे कि जंग हो, सीधी सी बात है, क्योंकि ईरान के भी इस टाइम अपने पड़ोसियों से 100 मसले हैं और जाहिर बात है पाकिस्तान का भी कोई वो हालत नहीं है कि अभी जंग हो। दोनों देश इस मामले में नहीं चाहेंगे, ना ईरान चाहेगा, क्योंकि वही बात पाकिस्तान ने आज की है जो कल बात उन्होंने जो कल ईरान बात कर रहा था वही पाकिस्तान ने की है। कल ईरान कह रहा था हमने मारे, पाकिस्तान कह रहा है हमारे जो है हमने मारे। कल ईरान बोल रहा था कि हमने पहले पाकिस्तान से बात की है, आज पाकिस्तान बोल रहा है हमने ईरान से बात की है। मतलब ये जो सेम बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि आर्मी के ऊपर एक दूसरे की कोई अटैक करेगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, इसके अलावा कोई हुआ तो अगर हुआ तो हो फिर सकता है, फ्लैट और अगर हुआ तो फिर जो कि खित्ते के लिए बहुत ही बुरी चीज है भाई। हाँ ये बात है, ये बात है। अगर हमले हुए तो फिर फुल फ्लैट जंग ही होगी, सीधी बात, फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। इस टाइम चाइना भी उतरा हुआ है मीडिएटर के तौर पर कि मैं मतलब कुछ करता हूँ, और सुनने में आ रहा है वो कोई अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज भी ईरान करना शुरू हो गया है। इधर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी फौज लगा दी है, तो मतलब रेड अलर्ट पर है, रेड अलर्ट पे बलूचिस्तान वाला एरिया हुआ हुआ है। इधर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हर तरफ जंगी जहाज इधर भी उड़ रहे हैं, उधर भी सिस्टम चल रहा होगा। मैं हैरान हूँ, हमारा इतने कम समय में भाई इतना बुरा हाल हो गया दोनों कंट्रीज का। यार असल में पता है क्या बात है, अब देखो, और यार इसमें अगर सच्ची बात बताऊं ना, पहल उसने की है, ईरान ने की है। अगर ईरान ने पहल की है तो फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है, और अगर पाकिस्तान जवाब फिर से हुआ तो फिर जाहिर बात है जंग शुरू हो जाएगी। और ऊपर से कल ईरान ये भी बोल रहा था अगर फिर भी हमें ऐसा लगा हम अटैक करेंगे, आज पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान ने उस टाइम सेम यही बात बोली है, हमें फिर लगा हम करेंगे। तो जो जबान ईरान ने इस्तेमाल की है वही जबान पाकिस्तान ने उसको उसकी भाषा में जवाब दिया है। तो मेरी नजर में अगर देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई एक दूसरे की आर्मी पे अटैक करेगा, मुझे नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। हाँ वैसे अगर किया हो किसी और जगह पे कर ले पाकिस्तान या ये वो, इस चीज का मुझे नहीं पता, क्योंकि दोनों इस टाइम अलर्ट पर है दोनों तरफ से। दुनिया में हो क्या रहा है भाई, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया गर्म हुए में, हाँ अच्छा इस्राइल फलस्तीन, हूती अमेरिका के साथ गर्म हुआ है, ईरान पाकिस्तान के साथ हो गया, अजरबैजान ये तुर्की, मतलब ये जो रशिया ये यूक्रेन तो पहले से भाई ये चल गया है। और अगर देखा जाए ये सारा एशिया में हो रहा है, ज्यादातर एशिया में, सारा एशिया में हो रहा है सबसे ज्यादातर। तो हम तो यही चाहते हैं यार, देखो कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि हमेशा हम जंग में जाएं। कुछ लोग तो बीच में खुश हो रहे हैं ना इस टाइम, ये पाकिस्तान के भी कुछ लोग हैं उछल के आ रहे हैं, उधर से ईरान के भी आ रहे हैं। बिल्कुल, इनको नहीं पता युद्ध कितने युद्ध का परिणाम बहुत बुरा होता है। ये तो तुम हमेशा हम यही चाहते हैं कि अमन हो, क्योंकि इससे कंट्रीज, मैं यही समझता हूँ कि 10-10, 15-15, 20-20 साल पीछे चले जाते हैं युद्ध की वजह से। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार